नहीं, डाउट। हाँ जी सर, डाउट तो कई हैं। कई हैं, तो एक बार अभी डाउट्स हाँ, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ, हाँ, क्वेरीज हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट मेकिंग भी सिखाएंगे आप? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, सिखाएंगे मैम। अच्छा, वो कब सिखाएंगे? जब आप फिंगर पहचानना सीख जाएंगे, क्योंकि ओके। उसके बिना तो रिपोर्ट दूसरा, होगी नहीं ना। जी जी, दूसरा वो डबल पर्सनैलिटी वाला मुझे समझ में नहीं आया, कि हम जो फिंगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो आगे। उसमें डबल पर्सनैलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैम, पहली चीज तो ये है कि मैंने उस टॉपिक पे बात अभी नहीं की है, फिर भी अच्छा, ओके। हाँ हाँ। आपके थम्स जो हैं, आपके थंब जो है वो हम्म, पर्सनैलिटी बताते हैं। आपका लेफ्ट थंब आपको जी। बताता है आपकी प्राइमरी पर्सनैलिटी, ओके ओके ओके। और राइट थंब आपको हाँ जी। बताता है आपकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी। ओके 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 ओके, हम और लेफ्ट एक्चुअली थंब इसका मतलब में, इस टॉपिक पर आएंगे। हाँ अभी आए नहीं है ना मैम इस पे। ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके। वो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हो गए हो, राइज हो गए हो मेरे मन में। कोई बात नहीं। ठीक है सर, चलो कोई नहीं, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। डाउट और पूछिए, एक बार डाउट क्लियर कर ले, क्योंकि आगे डाउट फिर वो अपना बढ़ते चले जाते हैं, फिर वो साथ के साथ सोल्व हो जाए तो ठीक रहता है। वो डाउट्स है तो बताइए। नहीं, एक एक्चुअली मैं मतलब एक सजेशन देना चाह रही थी आपको, बताएं। कि हम थ्योरेटिकल करते जाते हैं, तो ये जो है हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, कि थंब आप किसी दिखाएं, फिर हम स्टडी करें बैठ के। मैम आपको ना लूप वाले मेल पे मिले होंगे, और आज हमने वो भी भेजे हैं आपको, बाकी फिंगर पैटर्न भी। हाँ जी। हाँ ठीक हाँ। है। ओके। वर्ल में हर हाँ हाँ वर्ल का हमने अलग से भेज दिया, लूप का भेज दिया, आर्क का भेज दिया, जो आपको देखना है। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। जी। वो वो आप अपना होमवर्क एक बार खुद करें। मैंने आपको वही बोला था कि आप एक बार अपने घर में आस पड़ोस के लोगों के फिंगर्स ढूंढें, उन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ हम्म। पे ना आपको सिस्टम पे आपको सब साफ दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी दिख रहे हैं। वही वही मैं कह रही हूँ, तब मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। सिस्टम पे तो क्लियर है और समझ भी आ रहा है। ठीक है। जब हम फिंगर्स देखते हैं तो तब डाउट आते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि रदर रेदर की हम लेक्चर से करें, मतलब एक आधा तो इसमें प्रैक्टिकल रखना चाहिए था आपको। मैम प्रैक्टिकल्स होंगे, किसने कहा नहीं रखे हैं। थ्योरी तो पूरी कर ले पहले। हम्म पहले आपको हम्म। सारे पैटर्न्स पता तो चल जाए कौन कौन से होते हैं। जी जी जी। ठीक है आपको सर। सारे पैटर्न पता होंगे तभी तो आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे मैम। ओके ओके ओके। क्योंकि ठीक जो, है। मान लीजिए जो पैटर्न आज आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। हम्म। अब ये फिंगर में आ जी जाएगा जी तो जी आपका सवाल होगा जी ये कौन सा है। ये तो आपने करवाया ही जी नहीं, कैसे जी जी। करवाते। हाँ जी, इसी पैटर्न ने उलझा रखा मेरे को, ये पैटर्न मुझे किसी के देखने में आया मैं वही और कह रहा मुझे हूँ ना, समझ ही नहीं आया। जब तक आप, ठीक है सर, ठीक। हर्षिता आप जा रहे हो एक बार। हाँ जी। सो अल्नार टारगेट सेंट्रिक पीको का की बात कर रहे थे हम। ये आज एक नया पैटर्न है हाँ जी। ये वर्ल फैमिली का है, लेकिन अगर इसका नाम आप पढ़ेंगे तो इसका नाम तीन पैटर्न से मिलके बना है: अल्नार, टारगेट सेंट्रिक और पीकॉक। पीकॉक हम्म। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी का, अल्नार लूप फैमिली से, और टारगेट सेंट्रिक वर्ल फैमिली से। बट ये है वर्ल का ही एक पार्ट। ठीक ओके है। ओके। हाँ हाँ। ये वर्ल फैमिली का ही एक पार्ट जी। है। अब इसमें क्या होता है, हम्म एक डेल्टा तो दूर होता है और एक डेल्टा होता है नजदीक। हम्म। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या हो गया, अल्नार टारगेट सेंट्रिक पीको का, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। तो इसका रूल क्या हम्म है, एक डेल्टा दूर होगा, एक डेल्टा नजदीक होगा। जो नजदीक वाला डेल्टा है उसकी जो रिचेज है वो दूर हम्म। वाले डेल्टा की हाफ या हाफ से भी कम होने चाहिए। ओके। जैसे अगर आप यहां से यहां हम्म काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है।
अब यहाँ से और यहाँ तक, इस डेल्टा से यहाँ तक काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5। तो 16 का हाफ जो है वो 8 हो गया, लेकिन ये हाफ से भी जी कम है, या तो हाफ या हाफ से कम है। एक डेल्टा दूर हो, एक डेल्टा नजदीक हो, और नजदीक वाला डेल्टा एक आंख की शेप ले रहा हो। ये देख रहे हैं ना, जैसे बचपन में हमने आइस के टॉपिक पढ़े हैं साइंस में, शेप ऑफ एन आई। हाँ जी ये देखो, ये आई शेप ऑफ एन आई, इसकी शेप ले रहा जी हो, ठीक है। हाँ तो सेंटर में हाँ 3 हाँ विंग्स कंप्लीट बनी हुई हो, हम्म ठीक है, वो टारगेट हम्म सेंट्रिक की वजह से हो गया। पीकोकाई, हम्म आंख की शेप बन रही है इसलिए पीकोकाई है, और डेल्टा और सेंटर के बीच में रिजिस जो है वो बहुत कम है, हाँ जी ठीक है। अल्नार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेल्टा नजदीक है वहां से जो फ्लो निकलता है वो लिटिल फिंगर की तरफ जाता है, ये देखो, इस डेल्टा को ठीक ओवरलैप है करके रिजिस जा रही है, हम्म जी जी ठीक है। उसको बोलो ठीक है सर वाले को नंबर दिया था, ओके। तो ये हमारा हम्म कि भाई हमारे कंप्लायंस कंप्लेन करते हैं कि आप आगे ओपन नहीं होती, ओटीपी नहीं आती है, इसको चेक करो। तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन, एक डेल्टा, एक सेंटर, डेल्टा और सेंटर में एक में डिस्टेंस बहुत कम, एक में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा, और फ्लो लिटिल फिंगर की तरफ होगी, तो उसे हम कहेंगे अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई। अब इसमें हम्म वर्ल्ड की क्वालिटीज सारी होती है, टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की सारी क्वालिटी है, क्योंकि 2 डेल्टा है, ठीक है। लेकिन हाँ जी इसके अंदर ये डीएमआईटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर कहलाती है, हम्म बेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि इनके पास पोटेंशियल बहुत होता है, और वो एक डायरेक्शन में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्रिएटिव ओके भी बहुत ओके हैं, ओके लेकिन ब्लंट भी हैं। हम्म इनको अटेंशन भी हम्म चाहिए होती है, लेकिन ये डोमिनेंट भी बनेंगे, ऑर्डर गिवर भी रहेंगे। हम्म लिमिटेड फिंगर्स में पाई जाती है, ज्यादा में नहीं मिलती हैं ये, ठीक है। इनके अंदर कौन सी फिंगर में मतलब लिमिटेड फिंगर्स में मिलती हैं, सब में नहीं मिलती हैं ये, मतलब एक हाथ में एक में मिल ओके जाएगी, ओके 2 में लिमिटेड मिल जाएगी, बस इतना ही होता है। लिमिटेड फिंगर हाँ ओके लिमिटेड, भाई एक एक हाथ में एक हम्म दो मिल सकती हैं, पूरे हाथ में 10 उंगलियों में से एक दो मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है। फिंगर भी कोई स्पेसिफिक होगी या नहीं किसी नहीं में मिल ऐसा तो सकती नहीं, बट मेजोरिटी केसेस में अगर हम बात करें, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो रिंग फिंगर में मिलती कौन है, सी रिंग, फिंगर में रिंग, ओके रिंग हाँ रिंग मेजोरिटी फिंगर केसेस में रिंग फिंगर में मिलते हैं, मेजोरिटी में। ओके ओके मिल कहीं भी सकती है, बट मेजोरिटी केसेस है कि वो रिंग फिंगर में मिलेगी। अब इनमें जी अल्नार की क्वालिटीज भी आ गई। अल्नार की क्या क्वालिटीज होंगी, हम्म जैसे कि अटेंशन सीकर है, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट हम्म भी है, ईगो भी है, ऑर्डर भी देते हैं, ठीक हम्म है। थोड़ा सा हम्म इमोशनल एंगल भी आ जाता है कि इमोशनल भी हो जाते हैं, हम्म गुस्से वाले हैं, डोमिनेंट है पर इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेट हम्म करना पॉसिबल है इनको, ठीक है। जी तो ये इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें जो जी है वो अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई में आती हैं। मैक्सिमम क्वालिटीज आपने ओके वर्ल्ड की ही बोलनी है, टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की। बाकी कुछ चीजें जैसे कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, और दूसरों के साथ तालमेल बना सकते हैं, ग्रुप में सिनर्जी बना सकते हैं, जैसे टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल हो जाता है, हाँ जी ये ग्रुप में सिनर्जी बना सकते हैं, लेकिन डेवलप सिनर्जी इन ग्रुप, ठीक है।
फोन कर लो सोनिया पहले। ओके। अगला आता है रेडियल टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई। जी। अगला आता है रेडियल टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ जो फ्लो है वो थंब की तरफ होगा, फ्लो कार्बन की फ्लो तरफ थंब की होगा। साइड है। हाँ बस, हाँ। बाकी सब बाकी क्वालिटी सेम है। सेम रहेगी, बाकी सब क्वालिटीज एज हाँ इट हाँ। इज रहेंगी। वर्ल वाले की क्वालिटी आपने बतानी है, रेडियल लूप की वाला क्रिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है। आर्क वाला पोटेंशियल अनलिमिटेड जा सकता है लेकिन एक डायरेक्शन में, जिस फिंगर में होगा उसी डायरेक्शन। डिसीजन इनका खुद का ही होगा, बट ये दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इनिशियली ये मना करेंगे ना बोले। अगला पॉइंट, अल्नार स्पाइरल पिकोकाई और अल्नार सॉरी रेडियल स्पाइरल पिकोकाई। तो इसमें सिर्फ सेंटर चेंज हो जाएगा, बाकी सारी क्वालिटीज एज इट इज रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके ओके ओके। ठीक है, सेंटर सेंटर चेंज हो रहा है, टारगेट की बजाय वो स्पाइरल हो जाता है। हम्म, ओके। बाकी सेम है। बाकी सब सेम है। देखिए जी जी जी। यहाँ पे हमने वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को ना, वर्ल्ड को 3 टुकड़ों में बांटा है। पहला वर्ल्ड का सेगमेंट आता है टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड, स्पाइरल वर्ल्ड, एलोंगेटेड वर्ल्ड। ये टास्क ओरिएंटेड, हम्म स्टबर्न, सेल्फ सेंट्रिक, इनफ्लेक्सिबल, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एग्रेसिव, डिटरमिन्ड। वहीं पे हम्म पीको पाई में क्या हो जाता है, ये क्रिएटिव है, एंथुसियास्टिक है, पोटेंशियल ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर भी कहलाती है। हम्म हम्म, ठीक है। हाँ जी। डबल लूप में क्या हो गया, ये क्यूरियस है, प्लानर है, रिलायबल है, लॉजिकल थिंकर है, परफेक्शनिस्ट है, एक्यूरेसी पे फोकस है, रूल लवर्स है, स्ट्रक्चराइज चीजों में काम करते हैं। मतलब एक समरी है हम्म जो हमने अभी तक बताया। इसी में एक पैटर्न और आता है, एक्सीडेंटल फिंगर पैटर्न, हम्म इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम्म। ठीक है। एक्सीडेंटल फिंगर पैटर्न वो है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेल्टा हो, लेकिन कोई भी पैटर्न जो हमने अभी तक पढ़े हैं, 20 पैटर्न पढ़ चुके हैं हम, उन 20 में ना आता। ओके। जैसे कि एक डेल्टा यहाँ पे है, एक डेल्टा यहाँ पे है, एक डेल्टा यहाँ पे है। अब हाँ 3 जी। डेल्टा हो गए इसमें, कोई फ्लो नहीं बन रहा, लगाओ। कोई रीजेस कहीं जा नहीं रही, ये आपस में ही मिल रही हैं। देख रहे हैं आप डेल्टा थर्ड नहीं दिखाई दिया मुझे सर। सेंटर में मैम, नहीं, एक तो सेंटर में हो गया, एक ये इधर साइड में। एक ये है और एक ये। जी। ओके ओके यस। ठीक है, ठीक है सर। मतलब इनकी फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है कि ये फ्लो किस तरफ जा रहा है, अल्नार है, रेडियल है। हम्म अब देखिए इसमें 2 हम्म। डेल्टा है, एक डेल्टा यहाँ पे है, एक डेल्टा यहाँ पे है, लेकिन फ्लो दोनों एक तरफ जा रहे हैं, जबकि ये अभी तक पॉसिबल था ही नहीं। जी ठीक है भाई, ये भी फ्लो जी इधर गया और ऊपर वाला फ्लो भी इधर गया, और दोनों डेल्टा एक तरफ हो गए। जी। कभी भी 2 डेल्टा एक साइड होते ही हम्म नहीं, लेकिन इसमें है। तो ये एक्सीडेंटल हम्म फिंगर पैटर्न है, ये हम्म बहुत रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं। वर्ल्ड में 1% है, मतलब हम ये मान के चले कि 1000 लोगों में किसी एक में मिलता है, वो भी एक ओके। उंगली में या 2 उंगली में मिल जाएगा मैक्सिमम। हम्म ठीक है, हम्म। ये पैटर्न इतना रेयर है। अब इस फिंगर पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल वाले ही कॉपी होती हैं इसमें, टारगेट सेंट्रिक वर्ल वाले, ओके। और उतने हम्म ही इंटेंसिटी के साथ, 100% इंटेंसिटी के साथ होती हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम है हम्म कि इनकी जो हम्म विचारधारा है, थॉट प्रोसेस है, वो कभी हम्म भी बदल सकता है। मतलब अगर ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला, जिद्दी, किसी के काबू में आने वाला नहीं, अपने मन से चलने वाला है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम्म ये सबकी बात मानने वाला, डरपोक, शांति से कोने में बैठने वाला बन सकता है। हम्म। ये एक साधु है, आगे जाके डाकू बन सकता है, ये डाकू है, आगे जाके साधु बन सकता है। टोटली अपोजिट हो सकता ओके।
ठीक है। हम्म। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वर्ल वाली ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाती हैं, टारगेट सेंट्रिक वर्ल वाली। बस ये एक चीज है कि इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। हम्म। ठीक है। और इसका कोई टाइम जी। ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे आर्क वार में हमने एक रिसर्च की, लेकिन इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, बस वर्ल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैच करते हैं। और ये देखा गया है कि एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इन्होंने सब कुछ डोनेट करके, मतलब दे बिकम बैकर और दे बिकम लाइक सेंट, साधु कुछ बन गए। हम्म। ठीक है ना। तो वो चीज भी आ जाती है, और वो किस वजह से है वो किसी को नहीं पता, किस बात से वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, किससे इनकी विचारधारा बदलेगी, क्योंकि बहुत रेयर मिलती है, तो ज्यादा रिसर्च इस पे हुई। हम्म। डर्मेटोग्राफिक्स में ये बेसिक थ्योरी है। ठीक है, कब कब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, यहां तक हमने फिंगर पैटर्न सारे स्टडी कर लिए हैं। हमने 4 लूप पढ़ी, किस किस चार हमने 4 लूप पढ़ी, 4 किस आर्क पढ़ी, हमने 11 वॉल पढ़े। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ हमने, और एक ये एक्सीडेंटल हो गया। एक्सीडेंटल वाले, जी जी, करेक्टरिस्टिक की स्लाइड दिखाना सर इसकी। सॉरी मैम। एक्सीडेंटल की करेक्टरिस्टिक की स्लाइड दिखाओ सर। टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड वाली है पैटर्न, मैम, एज इट इज टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड वाली है। अच्छा ऐसे रिटर्न है क्या इसकी? कहेंगे तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टारगेट, क्या फर्क पड़ता है। टारगेट सेंट्रिक। हाँ, हाँ जी। टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड। एक एक सेकंड, एक बार निकालो, एक बार मुझे थोड़ा दिखा दो। अच्छा, वो आया था ना बीच में भी। ये है जी। एक्सीडेंटल की, यही मिलेगी सेम। सेम। ओके, टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड। जी। पर्सनैलिटी भी यही बनेगी, बस W1 की जगह W बन जाएगा। W1 की जगह क्या करे हो? W1 की जगह W बन जाएगा बस। डब्लू बन जाएगा, ओके। हाँ जी। बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है सर। ओके जी, ठीक ओके। है तो हमने ये 11 पैटर्न जी। समझे मैम। फोर लूप, फोर आर्क एंड फोर वर्ल। 4 लूप, 4 आर्क, 11 वर्ल, एक एक्सीडेंटल। जी जी जी। 20, 20 टोटल। एक्सीडेंटल 2 है मैम, सॉरी, एक्सीडेंटल 2 है, 2 तरह के पैटर्न है ना, एक में डबल डेल्टा, एक में 3 डेल्टा। जी जी, 21 टोटल। हाँ जी। इतने ही फिंगर पैटर्न अभी तक DMIT में डिस्कवर हुए हैं। एक दो फिंगर पैटर्न पे और मेहनत चल रही है, बट उसके क्योंकि बहुत कम लोगों में मिले हैं अभी, तो ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है। टीम हमारे काम कर रही है, आगे वो भी डिस्कवर होंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। जी जी जी। एक एक चीज और पढ़ी सर मैंने कहीं, जी। नेट पे ही देखा था कहीं पे, कि वो उसमें एनर्जी फ्लो का भी उसमें इंक्लूड कर रहे थे मैटर। क्या? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो? जी, किस रेफरेंस में, थोड़ा समझाइए। रेफरेंस में जैसे आर्क है, हम्म। ठीक है, तो वो अलग अलग पैटर्न में दिखा रहे थे कि भाई एनर्जी फ्लो कई पर्सन्स में ऐसे होता है कि भाई एक एक पॉइंट से एनर्जी गेन की, दूसरे पॉइंट से निकल गई उसकी एनर्जी, एनर्जी फ्लो जैसे आर्क से दिखा रहे थे। और कई में दिखाते थे जो सेंट्रिक है कि एनर्जी जो फ्लो है वो उसके अंदर ही रहता है। नहीं, ये DMIT की
क्या कहेंगे, रिसर्च में जो आज तक जितनी भी थ्योरी डीएमआईटी की है उसमें एनर्जी फ्लो का कहीं भी जिक्र नहीं है। जिन लोगों ने अपना हाँ बनाया है ठीक है, उनका अपना होगा कुछ, जिसने भी डाला है, मैंने सुना भी नहीं है, पहली बार आपके मुंह से सुना। ठीक है। वो दूसरा, वो मुझे मिला तो मैं आपके पास भेजती हूँ। वो डीएमआईटी में कह रहा है कि मैं 20 ईयर्स से काम कर रहा हूँ डीएमआईटी में। कर रहे होंगे मैम, बट ऐसा एनर्जी फ्लो का रिलेशन डीएमआईटी से नहीं है। ठीक है। आर्क में हम्म एनर्जी लेवल हाई होता है, आर्क में बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, और वो कहते हैं कि एनर्जी निकल जाती है। ऐसा नहीं है, आर्क की एनर्जी निकालनी पड़ती है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। हम्म तो आर्क में इन जनरल एनर्जी बनती है, जैसे मायरा है, मायरा के अंदर आप एनर्जी लेवल देखोगे बहुत हाई रहेगा, उसको बिजी नहीं रखोगे तो हम्म वो परेशान रहेगी, उसका शरीर अलग तरीके से चले। हम्म ठीक है ना, तो वो जी निकालना जी। पड़ता है। हम्म और जो बाकी पैटर्न्स हैं वो अपने डेली रूटीन में उनकी एनर्जी लेवल जितना बनता है वो वैसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। आर्क में एनर्जी ज्यादा जी होती है, ये तो मैं जी। कह सकता हूँ कि भाई आर्क में एनर्जी ज्यादा होती है, बट ये एनर्जी फ्लो उसी में का कोई ऐसा रिलेशन ओके, कोई नहीं, वो है रिकॉर्ड अपने। वो रिकॉर्डिंग मिली तो मैं वो रिकॉर्डिंग मिली तो मैं शेयर करती हूँ आपको। हाँ कोई बात नहीं, आप उसमें शेयर अलग कर अलग मैं। दीजिएगा। हाँ 20 जी। साल से अगर वो हैं तो शायद मैं जानता ही हूँगा। ठीक है, अगर वो डीएमआईटी में 20 हम्म। साल से, हाँ जी। 28 ईयर्स कह रहे हैं, चलिए बहुत बड़ा बहुत लंबा टाइम हो जाता है। उससे पहले डीएमआईटी, 28 साल पहले तो डीएमआईटी आई भी नहीं थी इंडिया में, पता नहीं जी वो जी कैसे। जी। ठीक है, हो सकता है कहीं दूसरी कंट्री में जाके उन्होंने किया हो, तो यहाँ इंडिया में नहीं आई। सो डर्मेटोग्राफिक्स जो है वो 200 साल पुरानी साइंस है एज पर रिसर्च, बट जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है, ये 5,000 साल पुरानी साइंस है, इंडिया से ही निकली थी, पामेस्ट्री से ही निकली थी। ठीक है, लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन है, कितना है कि एब्स्ट्रैक्ट निकाल दिया हमने उसका, एक प्योर फॉर्म निकाला, हम्म केमिस्ट्री का एक प्योर फॉर्म निकाल लिया है, और उसमें एक डायरेक्शनल अप्रोच है। तो जी। इन जनरल अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शनल अप्रोच है कि भैया ब्रेन और पोटेंशियल से रिलेटेड ही जानकारी हमें फिंगर से मिलेगी, और हम फिंगर टिप्स पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं कंपैरेटिवली बाकी सारे टीचर्स। हम्म। ठीक है, और हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है डेल्टा, सेंटर फ्लो, रिच काउंट, इन्हीं पे ये सारे डीएमआईटी बेस्ड है। यूएस, जी जी। जापान, ताइवान, चाइना, हर जगह डर्मेटोग्राफिक्स को फॉलो किया जा रहा है, एजुकेशन में, मेडिकल में, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में, रिक्रूटमेंट में। ठीक है, और इवन सोवियत यूनियन, नाउ रशिया, 70s के दौर से सबसे ज्यादा मतलब इसको यूज कर रही थी डीएमआईटी को टू आइडेंटिफाइंग दी एथलीट्स, कि भाई कौन हमारे बेस्ट एथलीट्स बन सकते हैं, पोटेंशियल किस में एथलीट्स बन। जी जी ठीक है, जी जी तब से ये यूज जी। हो रही है, ओलंपिक्स में यूज हो रहे हैं इसको, चाइना हो गया, यूएस हो गया, दे आर यूजिंग इट फोरेंसिक्स में। आपके क्या बोलते हैं उसमें, एफबीआई यूज करती है टोमेटोग्राफिक्स को हम्म। हाँ जी। साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने के लिए। ठीक है, हाँ और जी। ये बहुत सारी हिस्ट्री हैं, मल्टीपल रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई आपसे पूछे कहाँ कहाँ इस पे रिसर्च और रेफरेंसेस हुई हैं, ठीक है, तो वो रेफरेंसेस यहाँ पे है। तो ये सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपके सामने मिल रहे हैं। ठीक है, ये साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, यूएस डिपार्टमेंट, एफबीआई, जो मैं बता रहा था, और भी बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम। ठीक है, तो जिसने जो समझा उसने उस पर वैसे ही रिसर्च करी है, और धीरे धीरे डीएमआईटी आज वो बन गया है जो वो आज है। हार्वर्ड गार्नर की जी थ्योरी को हम यूज करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को एज अ रेफरेंस, बट हार्वर्ड गार्नर जी ने कभी भी डीएमआईटी को वैलिडेट नहीं किया है कि भाई मैं इसको मानूं। उनके हिसाब से मल्टीपल हम्म इंटेलिजेंस बच्चा जब डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तब बनता है, और डीएमआईटी कहती है कि बाय बर्थ बनता है, नेचुरल टैलेंट होता है। हम्म ठीक है, हार्वर्ड गार्नर हम्म साहब कहते हैं कि बच्चे को सिखाओगे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बनेगी, और डर्मेटोग्राफिक्स कहते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसी में सिखाओगे तो बढ़िया करेगा। ठीक है, बट जो इनकी जी जी। एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं और क्रेडिट इनको देते हैं। ठीक है, तो कल हम्म को कोई आगे आपको बोले कि हार्वर्ड गार्नर ने तो डीएमआईटी कभी एग्री नहीं की, तो आप कह सकते हैं वी आर जस्ट यूजिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस रिसर्च
as a Okay. reference Okay. to elaborate multiple intelligences. That's it. ठीक है, तो 8 जी। तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस डिस्कवर हुई है, 9वीं भी हो गई है एग्जिस्टेंशियल हम्म। इंटेलिजेंस हम इसे बोलते हैं, बट वो भी कहीं भी मेंशन नहीं होती। डीएमआईटी में एक जगह पे मेंशन है, बाकी इतना ज्यादा उस पर बात नहीं होती है। ठीक है, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, स्पेशल। तो आपने अपनी टीचिंग में कई बार ये हार्वर्ड गार्डनर पढ़ा है। ठीक है, आपने जी मल्टीपल जी। इंटेलिजेंस को कई बार समझा है, तो आपके लिए सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा। ये इन्हीं के बारे में है कि लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है, लिंग्विस्टिक क्या होता है, म्यूजिकल क्या होता है। इन जनरल जिसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो क्या करियर चूज करते हैं वो लिखे हुए, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर किसी का बॉडली काइनेस्थेटिक अच्छा है तो वो यही करियर चूज करेगा, वो दूसरे भी करियर चूज कर सकता है। डीएमआईटी जी ये जी। बताती है पर्सनैलिटी प्लस स्किल इज इक्वल टू करियर। हम्म। ठीक है, ओके। पर्सनैलिटी प्लस स्किल इज इक्वल टू करियर। जी। यहाँ पे ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस समझाने के बाद हर एक इंटेलिजेंस की सब इंटेलिजेंस भी डेवलप की गई है। तो जैसे जी। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है, हम्म। उसकी सब इंटेलिजेंस डिवाइड हो गई। इसमें आ गया प्लानिंग, इनिशिएटिव, जजमेंट, एग्जीक्यूशन, मोटिवेशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर। हम्म। ठीक है, कि अपने सेल्फ के लिए बच्चे का मोटिवेशनल हम्म। स्कोप कितना होगा, स्कोर कितना होगा। इमोशनल बिहेवियर, खुद को इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, खुद को इमोशनली मोटिवेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपने इमोशंस को समझ पाएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अपनी सेल्फ के लिए प्लानिंग करना, ठीक है, चीजों में इनिशिएटिव लेना, जजमेंट करना कि ये मेरे लिए सही है नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना। तो इन चीजों की कैपेबिलिटी कितनी होगी। तो कई बार यह होता है कि इंट्रापर्सनल तो बढ़िया है लेकिन उस बच्चे का हम्म। मोटिवेशनल या इमोशनल बिहेवियर वीक है। ठीक है, हम्म। नॉर्मल जो डीएमआईटी वाले हैं वो खाली इंट्रापर्सनल के बारे में बात करेंगे, और हम क्या करेंगे, इंट्रापर्सनल की भी जो सब टाइप्स हैं उनको भी इलैबोरेट करेंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। यू शुड हैव गॉन थ्रू ऑल द सब टाइप्स। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटर, थिंकर, ऑब्जेक्ट ड्राइवन, कंसेप्ट ड्राइवन। ठीक है, कि एक बच्चा हाँ जो जी। है वो ऑब्जेक्ट ड्राइवन कितना है, प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी है उसके काम को लेके, या कंसेप्ट ड्राइवन कितना है, मतलब हाइपोथेटिकल थिंग्स, इमेजिनरी थिंग्स, विजुअलाइजिंग, इम्प्रैक्टिकल, सपने ख्यालों में अपने आप को आगे बढ़ाना। मतलब किस तरह से बच्चा ड्राइव होता है। राइट, उसके बाद आ गया एग्जीक्यूटर है या थिंकर है, कि बच्चा एग्जीक्यूट करने में कितना अच्छा रहेगा, सोचने में, प्लानिंग करने में कितना अच्छा रहेगा। ये बड़ा होने के बाद है, बचपन में ये चीज नहीं होती। ये जब बच्चा बड़ा होगा तब उसका एक रेशो निकल के आता है कि बड़ा होने के बाद ये इतना एग्जीक्यूटर होगा नेचुरली और इतना थिंकर होगा, और इतना ही इसको बदलने की जरूरत है। अगर रेशो 50-50 नहीं है। ये पर्सनैलिटीज होगी मैम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी पर्सनैलिटी लेफ्ट थंब से पता चलती है, सेकेंडरी पर्सनैलिटी राइट थंब से पता चलती है। अब कई बार क्या होता है, जी। लेफ्ट थंब पे वर्ल आ गया और राइट थंब में लूप आ गया, तो क्या हो गया, प्राइमरी पर्सनैलिटी तो ईगल बन गई और सेकेंडरी पर्सनैलिटी स्टडी बन गई। समझ रहे हैं, तो डुअल पर्सनैलिटी हो गया वो व्यक्ति। ओके। ये हर एक पर्सनैलिटी की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट हाँ जी। थंब में हाँ जी। वर्ल है जिसमें हमने एस फैमिली को हटा दिया, डबल लूप, कंपोजिट, इंप्लोडिंग को हटा दिया, W1 W2 3 4 8 9 10 11 ये सब है, इवन W भी। ठीक है, तो वो जी। पर्सनैलिटी क्या बनेगी, ईगल पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, अगर किसी के जी। में आर्क है, कोई भी आर्क है, तो वो हाँ जी। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनेगी। अगर किसी में लूप है तो वो स्टडी पर्सनैलिटी बनेगा। अगर आउल है जिसमें एस फैमिली आ गई, W5 6 7 या डबल लूप, कंपोजिट, इंप्लोडिंग वर्ल, तो वो आउल पर्सनैलिटी। ठीक है, या कंप्लायंट पर्सनैलिटी बनेगी। उसके बाद हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की बात करते हैं। हर पर्सनैलिटी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं, हम उनकी बात करते हैं। थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज है।
ये उनकी स्वॉट एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है। टीएफआरसी होता है टोटल फिंगर रेंज काउंट। टीएफआरसी बोलते हैं कि बच्चे का बाय बर्थ उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, या उसके ब्रेन सेल कैपेसिटी कितनी है, या न्यूरॉन्स की संख्या कितनी है, और आसान भाषा में उसमें कितनी काबिलियत है, उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जी जी। जितनी रिजिज होंगी, टोटल 10 फिंगर की रिजिज काउंट करके यहाँ पे एक नंबर लिखा जाता है। तो लर्निंग के हिसाब से उसके रिमार्क्स हम उनको बताते हैं। हम में भी रिजल्ट मिलते हैं? हाँ जी, हम में भी रिजल्ट मिलेंगे? हम में, थम में भी रिजल्ट होंगे? सभी हाँ में मैं मिलेंगे? 10 की 10 उंगलियां ही बोली है मैंने, थंब को भी मैं फिंगर ही बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके। क्वेश्चंस आईक्यू, ईक्यू, एक्यू, सीक्यू। तो आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एकेडमिक एबिलिटी, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंग्स को लर्न करना, एडवर्सिटी क्वेश्चन, टफ सिचुएशन में गिव अप ना करना, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना, ठीक है, मुश्किल सिचुएशन में हार ना मानना, ठीक है, पेन टेकिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ आता है क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। आईक्यू बनता है लिंग्विस्टिक और लॉजिकल के मिक्सअप से, इमोशनल बनता है इंटर और इंट्रा से, क्रिएटिव बनता है म्यूजिकल और विजुअल से, एडवर्सिटी बनता है नेचुरलिस्टिक और काइनेस्थेटिक से। लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का तरीका, बच्चा पढ़ेगा कैसे, जल्दी याद कैसे होगा, ठीक है, ये लर्निंग स्टाइल के पैटर्न्स है। ऑडिटरी लर्नर कैसे होते हैं, विजुअल लर्नर कैसे होते हैं, और काइनेस्थेटिक लर्नर कैसे होते हैं, ये सारी थ्योरी आपने पढ़नी है। अलोंग विद द थ्योरी हम आपको आज 3 वीडियोस भेजेंगे। तीनों वीडियोस आपने पूरी देखनी है, काउंसलिंग वीडियोस हैं। कल से आपकी काउंसलिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके सर। इवन मैंने काउंसलिंग ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आपने वो भी देखना है। काउंसलिंग वीडियो ट्यूटोरियल में भी डाला हुआ है कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो वो भी आपने देखना है। कल जी से जी। काउंसलिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। ये एक बार एटीडी एटीडी एंगल का है। एंगल के बारे में, एक एटीडी एंगल के बारे में एक बार दोबारा से बताइए सर। वो मैम मुझे एटीडी एंगल का एंगल, क्लियर नहीं हुआ। एटीडी एंगल जो है ना, वो ज्यादातर यूज किए गए हैं एथलीट्स को चूज करने में, क्योंकि किसी भी ओके। कंसेप्ट को अडेप्ट करने की एबिलिटी कितनी फास्ट है, फास्ट अडेप्टेशन है, फास्ट लर्निंग है, ठीक है। तो इनकी लर्निंग स्पीड कितनी है, ये हमें पता चलता है एटीडी एंगल से। नहीं अगर किसी का, वो ठीक है, ओके। अगर वो किसी का, निकालते कैसे, बस वो मेथड बता दीजिए। मैम यही निकालते बोला ना, कैसे? इंडेक्स फिंगर, लिटिल हाँ हाँ फिंगर, थंब के डेल्टा से एंगल निकालना होता है, बताया था मैंने। हाँ। एटीडी एंगल निकालते कैसे, एक बार वो बता दीजिए मुझे, वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। मैं दोबारा, ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं, दिख रहे होंगे आपको ब्लू कलर से। हाँ जी। आपने एक लाइन इस पॉइंट से यहां तक स्केल के थ्रू, और एक लाइन इस पॉइंट से यहां तक स्केल के थ्रू खींचनी है, देख रहे हैं। ओके जी। अब इस हाथ को ऐसे रखिए, यहाँ पे डी रखिए, और यहाँ पे एंगल जो भी बनता होगा वो एंगल निकालना है। मैं डी निकाल देता ओके ओके। हूँ। अरे प्रोडक्ट को पता है कहाँ पड़ा है, डी। मिल गया, नीचे लो। सो मैम ये आपने बना लिया, ठीक है, इसके देख रहे हो ना। जी, इंडेक्स फिंगर के नीचे लगाया और लिटिल फिंगर के नीचे। हाँ जी। अब मैंने यहाँ पे डी रखा, जीरो वाली लाइन को सेंटर, मैंने जी डेल्टा के थंब को मैंने जीरो कर दिया, ठीक है, डेल्टा जी थंब के डेल्टा को, और मैंने ये लाइन रखी, जी। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मेरा एचडी है, ये वाला, जी जी। समझ गए। ओके 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 ओके। बस और सिंपल है, इसी किसी की तरह ले इंडेक्स सकते हैं, इंडेक्स ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ जी, इंडेक्स फिंगर के नीचे लगाया एक पॉइंट, एक पॉइंट आपने लिटिल लिटिल फिंगर के फिंगर नीचे लगाया, और एक थंब के नीचे। और थंब
अच्छा, ये थंब के नीचे जो लगाया है ये वाला पॉइंट, ये कैसे लगाना है? डेल्टा ही ढूंढना है मैं थंब के नीचे का। थंब के नीचे का डेल्टा ढूंढना है। तीनों डेल्टा पॉइंट है तो ये। मिलेगा सभी में? हंड्रेड मिलेगा परसेंट सभी में? 100% मिलेगा। ओके। ओके। 100%। ऐसा ओके। हो ही नहीं सकता डेल्टा ना हो। अच्छा, थंब के नीचे मिलेगा 100%, वही मैं हाँ, वही डाउट लेकिन था वो थंब मुझे का डेल्टा कि मिल थंब। कहीं भी सकता है। हम्म। इस पॉइंट से नीचे नीचे कहीं भी हो सकता है इस लाइन से। ओके। वो यहाँ भी हो हम्म। सकता है, इवन यहाँ भी। तो ठीक यहाँ है। तक मिलाएंगे फिर लाइन? हाँ, यहाँ से लाइन यहाँ लेना तक पड़ेगा मिलाएंगे? आपको। यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ से बनाना पड़ेगा फिर वो। अच्छा। ओके। वन थिंग मोर सर, कि एटीडी एंगल जब निकालते हैं हमें, तो ये हम उस पे लगाएंगे, ये हम निशान बच्चे के पाम पे? आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी एटीडी हम्म। एंगल रिज काउंट से पता चल जाता है। जब आप रिपोर्ट मेकिंग सीखेंगे तब आपको सिखाएंगे कैसे डालना है। ओके। ओके। ओके।